सेकेंड हाफ था उसमें हमने जेल का यूज़ किया और उसमें हमने डीएनए की जो थ्रेड्स थे उसको देखा। लाइक वो डीएनए के थ्रेड्स को देखना लाइक एक्साइटफुल मूवमेंट था वो। लाइक हमने थ्योरी पार्ट में वो पढ़ा था बट एक्सपेरिमेंट करके पहली बार देखा, वो भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में इतने ज़्यादा मतलब मैम जो थे जितने मतलब एक एक बच्चे को अच्छे से समझा रहे थे, तो उस वे में लाइक वेरी इम्प्रेसिव। सबसे अच्छा क्या लगा आज पूरे दिन में? लाइक हर चीज़ ही कृतिका, अच्छी थी। कृतिका सबसे अच्छा क्या लगा? डीएनए आइसोलेशन के बारे में पढ़ा, मुझे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि हम बनाना पील से कैसे डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके इतना लंबा प्रोसेस होता है। और सबसे अच्छी बात ये कि हम घर के जो इंग्रेडिएंट्स फाउंड होते हैं घर में, जैसे कि हमारे पास इथानॉल हो गया, डिटर्जेंट हो गया, सॉल्ट हो गया, उसकी वजह से हम इतना मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। और सबसे अच्छी बात ये कि एक हमने आगे एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट था पाइपर। माई हैंड्स वर लिटरली शिवरिंग जब मैं उसको टच कर रही थी और मैम ने इतने प्यार से समझाया कि वो अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन बहुत वेरी Okay, Bigam, you are a non-medical student. So how are you enjoying in biotechnology experiments? सर एज ए नॉन मेडिकल स्टूडेंट सबसे पहली बात तो जो वर्ड है बायोटेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी से मैं काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड हूँ एंड मेरा आगे जो मैंने फ्यूचर के गोल्स हैं वो भी टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड ही हैं। और सबसे बड़ी बात, एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट एक बायो की फील्ड में जाके अगर बैठता है तो सबसे पहली बात तो उसको ऐसा लगता है कि कैसे बायोलॉजी को कैसे सॉल्व करूँगा या बायोलॉजी से रिलेटेड कैसे करूँगा। सो मुझे पहले तो सबसे पहले बताया गया कि डीएनए के बारे में क्या है, मतलब बिल्कुल ऐसे बेस से स्टार्ट किया उन्होंने। तो पहले डीएनए के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे होता है कि जिससे सबके लिए वो समझ आ जाए कि आप एक नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो। तो मुझे तक सब बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया सब कुछ, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने से लेके उसको आइसोलेट करने तक सब समझ आया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। रुद्राक्ष, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कैसा रहा? सर बहुत मज़ा आया, बहुत एक्साइटिंग था और मतलब ये हमारे लिए बहुत नॉलेजेबल रहेगा क्योंकि हम बायो के स्टूडेंट्स हैं और डीएनए वगैरह का हमें आगे बहुत काम आएंगी चीज़ें 11th में भी एंड 12th में हमें ज़्यादा डीएनए की डिटेलिंग है, उसमें भी ये चीज़ों का यूज़ है। Not only in 12th, even in post graduation and अंडर ग्रेजुएशन, है ना? ओके, शिवेन, सर क्या सीखा? सर मैं तो बहुत कुछ सीखा सर आज का दिन सर ही बहुत अच्छा है। आज दिन तो सारे अच्छे होते हैं, आज क्या अच्छा था? सर आज मैंने वो देखा, जब मैंने वो देखे डीएनए के थ्रेड्स, तो फिर वो देख के मेरे को बड़ा अच्छा लगा और एक बड़ा सुंदर सा दिख रहा था वो वाइट कलर का जब वो ऊपर आ रहा था। तो फिर उसको देख के बहुत खुशी हुई कि मैंने खुद से किया ये। तो फिर सर मज़ा आ गया आज। उसके बाद जब हमने जेल वाला वो किया, उससे डीएनए देखा, उसमें मज़ा डीएनए देखा नहीं, मतलब कि जैसे वो जा रहा था कैथोड से एनोड तक। क्यों जा रहा था वो कैथोड से एनोड की तरफ? क्योंकि डीएनए था नेगेटिवली चार्ज, तो फिर वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तुमने जाते हुए देखा उसको? यस सर, जाते हुए दिखाई दिया? यस सर, दिख रहा था हल्का हल्का सा, क्योंकि हमने थोड़ा लोडिंग डाई डाली थी, है ना? हम देख सकते। और क्या क्या डाला था उसमें? एक एग्रो था, उन्होंने एग्रोस, ठीक है। और कुछ कोई ऐड करना चाह रहा हो? एक्सपेरिमेंटेशन बहुत अच्छी, काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करवाया गया। हाँ, जो मैम तुम लोगों को आज एक्सपेरिमेंट्स करवा रहे थे उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? बहुत अच्छी टीचर, मैं एज ए नॉन मेडिकल स्टूडेंट सब समझ गया, सब कर पा रहा था। बहुत अच्छा। वो ऐसे पढ़ा रहे थे, मुझे पता भी लगा कि टाइम कब सारा बीत मैम तो अपने दोस्त जैसे लग रहे थे। और सुंदर भी बहुत थी। सर फर्स्ट हाफ में तो हमने इट वॉज एन वंडरफुल डे एंड आज हमने बेसिकली जो हमारा फर्स्ट डे था, इट वॉज अबाउट द क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन एंड हमें बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में पता चला। फोरेंसिक साइंसेज ये एक ऐसी फील्ड है जो लाइक मुझे पर्सनली काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी कुछ टाइम से एंड आई वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट लाइक दिस फील्ड। तो आज हमें पूरा मतलब वी जस्ट वर्कड एज लाइक पूरे वो क्राइम का वो पूरा हमें जो सीन है वो हमारे लिए रेडी किया गया और हमने उसमें वर्क किया, एज ए टीम वर्क किया। So it was an amazing experience. I enjoyed it a lot and the campus, it is really very happening and all the things that we do today, it was amazing. I loved it. और फन एक्टिविटीज़ क्या क्या एंजॉय किया आपने? फन एक्टिविटीज़ एज अ साइंस स्टूडेंट तो मुझे वो क्राइम सीन में वो सब चीज़ें करना, रिपोर्ट बनाना, एविडेंसेस कलेक्ट करना, इट वॉज फन एक्टिविटीज़ फॉर मी एंड इट वॉज अमेजिंग। व्हाट अबाउट कैंपस लाइफ? कैंपस इट्स एन अमेजिंग, बहुत हैपनिंग कैंपस है एंड लाइक काफ़ी अच्छा है। आई एंजॉयड इट अ लॉट। Hi everyone, I'm Akshita Sharma from class 10. I'm a STEM skills student. So today what I really like about this lecture is that it was not just like a class. It was like we were experimenting the real investigations. Every concept was cleared in such a way that even a science shy student got hooked.
हमने कॉन्सेप्ट को एक केस की तरह समझा। पहले क्लूज ढूंढे, देन लॉजिक लगाया एंड देन रियल कल्प्रिट को ढूंढा। So a new techniques and tools are introduced to us that feels like we were real investigators. कैसा रहा बोलो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। मतलब इतना मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि फोरेंसिक साइंस इंटरेस्ट था बट आज और ज़्यादा बिल्डअप हो गया, क्योंकि उस चीज़ को सिर्फ पढ़ना स्टडी करना अलग चीज़ है, बट डूइंग दैट इन फ्रंट ऑफ लाइक दैट इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। कभी सोचा था कि ऐसे प्रैक्टिकली फॉरेंसिक साइंस के अंदर इन्वेस्टिगेटर्स बनेंगे, ऐसे करेंगे? नेवर मतलब +1 में, दैट टू इन स्टैंडर्ड +1, मतलब आगे जाके तो फिर काफ़ी साल लग जाते हैं, बट +1 में ये सब सीखना। तो सबसे बढ़िया तभी जिस जगह पे खड़े हो कैसा फील हो रहा है यहाँ पर बेसिकली खड़े हो? जगह बहुत प्यारी है, ग्रीनरी सब जगह, अमेजिंग वाइब, पॉजिटिव। तो तुम भी थे, मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह पूछे हैं टीचर्स से, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा देख के, क्यूरियोसिटी कैसा, मतलब अंदर से जब टीचर सामने खड़े थे तो क्या फीलिंग आ रही थी मन में, क्या क्या कर लूँ, क्या क्या तो पूछूं? फिर फीलिंग ऐसी आई थी कि मैं सब कुछ ही पढ़ लूँ। इतना अच्छा पढ़ा रहे थे और उतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे, हर एक चीज़ हमें बड़े अच्छे से और प्यार से समझाई, तो फिर मज़ा भी आया पढ़ते पढ़ते। इन्वेस्टिगेशन में जैसे मैंने देखा काफी- कलेक्टर का मेरे को रोल दिया हुआ था, मैंने एविडेंस कलेक्ट किए और कलेक्ट करने में मज़ा भी आ रहा था कि हर एक चीज़ इतने ध्यान से देखना और उसके बारे में फिर क्लू ढूंढना कि इससे क्या क्या कैसे कैसे ये आगे लिंक कर सकती है। आई गेस इससे पहले हमें फोरेंसिक साइंस के बारे में इतना वो भी नहीं था नॉलेज की, ऐसा ऐसा चलेगा फोरेंसिक साइंसेस में, और आज का दिन एकदम से हमें इतना जानने को मिला फोरेंसिक साइंस का। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी जगह आएंगे। ऐसा एक्सपोजर मिलेगा, बस एक दिन में ही हमें ऐसा लग रहा है कि वी आर ओवरवेल्म्ड विद एक्सपोजर। आज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला और काफ़ी इंजॉयफुल भी रहा, और हमें आगे गाइड करने के लिए भी इन्होंने काफ़ी गाइड किया यहाँ के फैकल्टी ने। और कैंपस बहुत प्यारा है, मुझे तो कैंपस बहुत अच्छा लगा। हॉस्टल बहुत Yes. अच्छा, कैंपस मतलब आप टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव है। आप अगर आए हो तो आप यहाँ पर कैंपस ही देख के रह जाओगे। यस, नहीं नहीं और स्टेम स्किल्स के लिए कैसा, क्या बोलना चाहोगे इसमें? स्किल्स तो वेरी ग्रेटफुल, हम क्या क्या बोले अब, इतना एक्सपोजर मेरे को नहीं लगता था कि कभी भी कि ऐसा एक्सपोजर मिलेगा मेरे को। तो लगा था सिर्फ 11 से पढ़ाएंगे और बस बताएंगे या पढ़ाते रहेंगे, IIT जेई जैसे बेसिकली बताते कि इंस्टीट्यूट में जाके कि IIT जेई ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, पर इतना एक्सपोजर, IIT जेई की बात की भी तैयारी हो रही है पूरी। हम थोड़ा सा लेट हो गए, पर चलो जो मिलता है। हमारे सीनियर्स हमें एक साल में जितना हम एक्सप्लोर कर हम तो सकते lucky हैं। और हम सब थैंकफुल है पूरी Do you people think that we should organize some more activities like this? for sure we should Okay. they should yeah sorry we would कैंपस लाइफ में सबसे अच्छी चीज क्या लगी अभी तक, जो तुम लोगों ने कल से 2 दिन से एक्सपीरियंस किया है? सबसे ग्रीनरी पहले सेफ्टी फ्रीडम भी है यहाँ पे, हाँ है, काफी है, ग्रीनरी ग्रीन एनवायरनमेंट काफी अच्छा है। vibe, लाइट ऑन हो गई थी। टेंशन फ्री माहौल, हाँ टेंशन फ्री माहौल। टेंशन फ्री में। और यहाँ आने से पहले क्या ये एक्सपेक्ट किया था कि लैब्स में इतने अच्छे से सिखाया जाएगा? क्या सोच के आए थे? स्पॉन्सर्ड था ना, तो थोड़ा डाउट था, स्पॉन्सर्ड चीज है, बट आफ्टर दैट अमेजिंग, स्पॉन्सर्ड मतलब? फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट था, इसलिए एक्सपेक्टेशंस ज्यादा? थोड़ी कम थी। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस कम। थी। कि अब ये जैसे बोलते हैं ना कि हॉस्टल मेस इतना वो होता है, वैसे इतना टेस्ट वगैरह कुछ नहीं, ना ही रहने वहने का, काफी पर एक्सपेक्टेशन से बहुत हाई high, मतलब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभी तो ऐसे पहला दिन हुआ है और हम ऐसे वाओ, कोई मैसेज अपने फ्रेंड्स को देना चाहो जो साथ में पढ़ते हैं? अपने कलीग्स फ्रेंड्स के लिए मिले तो प्लीज मिस मत करना। बहुत जैसे आज हम मजे कर रहे हैं वैसे ही आगे और अगर स्टेम नहीं होता तो क्या मिस करते तुम लोग? ये सब कुछ ही हम जो शायद अभी पर्सनालिटी जो हमारी डेवलप होगी 2 साल बाद, जो स्टेम के साथ रह के होगी, वो मुझे नहीं लगता कि किसी और इंस्टीट्यूट या फिर किसी और जगह पे रह के डेवलपमेंट हो गया हमारे कैरेक्टर और पर्सनालिटी का। जो प्रोफेसर तुम्हें पढ़ा रहे थे, कुछ उनके बारे में बोलना चाहो? कैसी उनकी क्वालिफिकेशंस थी, कैसा उनका नॉलेज था? सब ने अच्छे से पढ़ाया और सब प्यार से बता रहे थे, उनकी हर एक चीज बता रहे थे। बातों से ही लग रहा था कि दे आर वेरी हाईली बहुत क्वालिटी एजुकेशन, सिंपल और बहुत क्वालिटी एजुकेशन ऐसा लग रहा था। कभी बीच में तुम्हें कहीं ऐसा लगा हो कि ठीक है हमारी तरफ मतलब अच्छे से अटेंशन नहीं दिया गया है? नहीं, बल्कि हम ही थे मेरे हिसाब से उस पूरे जो एरिया स्कूल था उधर हम ही थे, वो बायो साइंसेस के।
क्वेश्चंस का भी वो बहुत अच्छे से बिल्कुल वो रेडी, वो पूरे टाइम रेडी थे कि हाँ कुछ भी पूछ रहा है बच्चा, जो भी पूछना चाहता है पूछे। हम उन्होंने खुद बोला था कि कैसे भी क्वेश्चंस हैं जस्ट आस्क। ओके, तो ये फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस है ऐसा या पहले भी कहीं ऐसा? ओके, थैंक यू। तो इस वक्त हम आईआईटी रोपड़ के कैंपस पे खड़े हैं। इस वक्त इवनिंग टाइम है और आज हमारा लास्ट डे था वर्कशॉप का। एआई और ड्रग डिजाइनिंग पे था हमारा, तो इन सभी से पूछ लेते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस था। तो लेट्स स्टार्ट। ड्रग डिजाइनिंग में थे तो आपने क्या सीखा, क्या बताना चाहोगे आप और सभी को इसके बारे में? बेसिकली हर किसी को ये एक बार ट्राई करना चाहिए, हर किसी को यहाँ पर आके एक्सपीरियंस लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ की हर एक चीज़ समझ आए, बिकॉज ये बहुत हायर लेवल का है, तो ज़रूरी नहीं है। कुछ टर्म्स होती हैं बीच में जो समझ आती है, कुछ नहीं भी आती हैं, तो वो हम बाद में क्लियर कर सकते हैं। इधर आके एक्सपीरियंस लो और एक बार देखो कि हाउ एवरीथिंग वर्क्स हियर, दैट्स इट। तो कृतिका आपने क्या सीखा? प्रीवियस डे हमने ड्रग डिजाइनिंग के बारे में सीखा। ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मैम बहुत ज़्यादा हम्बल थे। उन्होंने हमें एक एक स्टेप बताया कि लैपटॉप पे हमें कैसे उसका कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, कैसे वो करना है। आज जैसे हमने मॉलिक्यूलर डॉकिंग के बारे में सीखा, तो लोगों के जो हमारे स्टूडेंट्स थे, बीएससी के स्टूडेंट्स थे, उनके बीच में डिबेट हो गया एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि हम उस कन्वर्सेशन का एक पार्ट थे और हमें पता लगा कि आगे जाके हमें क्या क्या करना है। एक चीज़ मेरे को पता लगी कि हम लोग जो है हिमाचल में ही लिमिट होके रह गए हैं। हमें नहीं पता कि और स्टेट्स के बच्चों को क्या क्या सफ़र करना पड़ता है, उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो रह जाती हैं। सो दैट्स ऑल। नाइस। तो शगुन आपने क्या सीखा कि आप अपना करियर बनाना चाहोगे इस फील्ड में? हाँ ज़रूर। ड्रग डिज़ाइनिंग बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें मतलब पता लगता है कि किस तरीके से ये बाइंड कर रहा है और जो ड्रग है वो मतलब किस तरीके से बन रहा है, मतलब जो ड्रग है वो जो प्रोटीन होते हैं उसके साथ किस तरीके से बाइंड कर रहा है। और मैम ने हर एक चीज़ जो थी वो स्टेप जो उसके बिल्कुल क्लियर समझाए थे, तो हमें बहुत अच्छे से समझ आया। और इधर के जो बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिट हैं। तो वैसे नहीं, थैंक यू। तो आज वर्कशॉप का लास्ट डे है, तो आप क्या बताना चाहोगे घर जाके कि और लोगों को, बाकी बच्चों को जो नहीं आ पाए, तो आप क्या बताना चाहोगे कि आपने क्या सीखा, कितना कुछ मोटिवेट हुए आप? मैं इस वर्कशॉप से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ क्योंकि इसमें हमें बिल्कुल ही बेसिक लेवल से बहुत उसके कंपैरेटिवली बहुत हायर लेवल का हमें नॉलेज इसमें मिला है। जैसे कि हमें ड्रग डिज़ाइनिंग और मॉलिक्यूलर डॉकिंग के बारे में इसमें बताया गया है। कुछ चीज़ें हमें पहले से क्लियर थी, कुछ चीज़ें नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हायर लेवल के कंसेप्ट थे ये। मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि एक बार यहाँ पे आओ, एक्सपीरियंस करो, बिकॉज़ यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है और हर एक चीज़, कैंपस, यहाँ के प्रोफेसर सारे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। थैंक यू। ओके, देयर इज टीम एट द बैक एंड जो कि ये सारे ही टूर्स आपके ऑर्गेनाइज कर रही है। मैं अकेला नहीं हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और सबका एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों की ग्रोथ हो सके, है ना। तो आपकी तरफ से आप लोग क्या चाहते हैं, आगे भी ऐसे टूर्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए या? यस सर, ऐसे भी आगे होने चाहिए। अच्छा, क्यों होते रहने चाहिए, क्या फ़ायदा हो रहा है इन सब का और इन फ्यूचर हमें और क्या मतलब आप कहाँ विजिट करना चाहते हो जो हम आपके कहीं दिमाग में हो कि यहाँ जाके हमें और एक्सपोजर मिलेगा? कोई और आइडिया आपके दिमाग में? टीम बैकएंड पे सारा ये वीडियोस देखती है, मे बी आपका कोई ऐसा प्लान या कोई ऐसा आइडिया उनके दिमाग में आ जाए और फिर आपके लिए वो भी ऑर्गेनाइज किया जा सके। सर, इससे हमें बहुत सारा एक्सप्लोर करने को मिल रहा है और हमारी अंदर नॉलेज और बिल्ड हो रही है। तो ऐसे तो ट्रिप्स जो हैं वो होनी चाहिए और एम्स अगर हो सके तो एक एम्स और आईआईटी और कोई।
यस सर। ठीक है बिकम आप तीनों ही शायद तीनों नहीं दो ट्रिप जो है उसका आप पार्ट रहे हो, LPU का भी और IIT का भी। तो आपको लगा कि LPU और IIT दोनों में कुछ डिफरेंस कुछ आपने देखा हो? सर डिफरेंस तो देखा है मैंने LPU और IIT में, दोनों के एक्सपीरियंस अपने अपने तरह बिल्कुल सही थे। अब ये शायद मेरी बायसनेस कह लो IIT की तरफ, बिकॉज मैं एक्चुअल में मैं काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस के प्रति, और यहाँ आके मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस के बारे में जानने को मिला, मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ने को मिली। वहीं LPU का ट्रिप भी अपने पॉइंट पे बहुत अच्छा था, बट उधर बायो साइंसेस का था ज़्यादा, तो मैं एक्चुअल में तो हूँ PCM का स्टूडेंट, मेरे को वो चीज़ें भी बिल्कुल समझ आई कि क्या क्या हो रहा है। बस तब भी मेरे अंदर एक था कि हाँ IIT मैंने जाना है और IIT मेरा सपना है, तो यस एक पॉइंट पे ये मुझे फ़र्क लगा। आर्या का तो ये पहला ही ट्रिप है, मे बी शी इज़ एंजॉइंग मच मोर देन अदर्स। आर्या क्या डिफरेंस लग रहा है 2 दिन पहले की सोच में और अभी की सोच में? सर मतलब ये माइंडसेट हो गया अब कि नहीं, मतलब कि वी हैव टू डू समथिंग टू बी कैपेबल टू बी हेयर इन द अपकमिंग ईयर्स, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा हमें एक्सपोजर मिल रहा है और लाइक हमारे पास यहाँ पे बहुत दूर दूर जगह के अलग अलग जगह के लोग हैं, तो हमें बहुत कुछ उनके साथ सीखने को मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन स्किल बिल्टअप हो रहे हैं, दूसरी बात कि हमें और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता लग रहा है, और विद द गाइडेंस ऑफ STEM skills I think I should reach one day here. शानवी सेम क्वेश्चन आपसे है, आपका भी 2 दिन में क्या सोचने का तरीका चेंज हुआ? कुछ डिफरेंस लगाओ 2 दिन पहले जो आप सोच रहे थे उसमें और अभी की सोच में क्या डिफरेंस है? सो बेसिकली मैं पहले बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट, मतलब इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी, लैक था मेरे अंदर कॉन्फिडेंस का। पर यहाँ पर आने के बाद जब मैंने यहाँ से लोगों से बात की, वो बहुत हम्बल लोग थे, और जिस वजह से मेरी थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन स्किल्स और बढ़ी और कॉन्फिडेंस भी अंदर आया कि नहीं मैं भी जाकर कुछ कर सकती हूँ, कुछ बन सकती हूँ। यस सर। और मेरे को बहुत अच्छा लगा आपने जैसा रिव्यू दिया, कॉन्फिडेंट था बिल्कुल। थैंक यू सर। आपको भी अच्छा लगा होगा जाके? यस सर। कॉन्फिडेंस बढ़ा? यस सर। रितिका आपको क्या लग रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है टूर्स का, ट्रिप्स का? कहीं हम घूम रहे हैं जाके, आपने 10th DAV से करी है ना? कुछ डिफरेंस वहाँ की स्टडीज़ में और अभी की जो ये सब कुछ चल रहा है, आपको लग रहा होगा कि इस वजह से हमारा सिलेबस पीछे छूट रहा है या कहीं हम लैग कर रहे हैं, कुछ लग रहा है इस चीज़ से? कुछ बताना चाहो? DAV में मोस्टली क्या होता था, हम पढ़ाई में ही इन्वॉल्व रहते थे ज़्यादा, गेम से रिलेटेड भी, क्रिकेट हो गया, चेस हो गया, बस। और हमें अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलती थी कि हम कहीं विजिट कर सकें कि 11th + 2 के बाद हमें क्या करना है, कहाँ हमें जाना है, हमें ये कभी थॉट ही नहीं दिया इस लाइफ में। जैसे हमने LPU विजिट किया, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ। आई एम रियली सच बोल रही हूँ, बहुत बिल्डअप हुआ। IIT आके ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ के प्रोफेसर से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमने जैसे स्टेज पे सबके सामने बोला, हमारे लिए क्लैपिंग हुई, एंड जब उनको देखा कि BSc वाले स्टूडेंट्स हमें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हम भी उनकी तरह एक क्लास में बैठ के पढ़ सकते हैं, सो बहुत अच्छा लगा। शगुन आपने जब बायो ली थी, आपको शायद इतना आइडिया नहीं था कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, और मतलब मैथ्स मोस्टली जो बच्चे आते हैं बायो में वो इस दुख से आते हैं कि उन्हें मैथ्स नहीं समझ आ रहा है, तो मैथ्स छोड़ के बायो में आ जाते हैं। ऐसा होता है? शायद आपने भी कभी यही सोच के लिया हो, ऐसा था कुछ, या अब कुछ लग रहा है कि नहीं जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं है? बायो में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं, हम इसमें जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। कुछ डिफरेंस लास्ट 6 मंथ्स में और मोस्टली जो हमने ये IIT वाला विजिट किया है, इससे कुछ डिफरेंस पता चला हो? सिर्फ बायो तो मेरे को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने बायो ली, ये सोच के नहीं ली कि हाँ मतलब मैथ में मैं वीक हूँ तो बायो ले लेती हूँ, तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था इसलिए ली। और जिस तरीके से आपने पढ़ाया उससे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया, और IIT आकर भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। इधर का मतलब इन्वायरमेंट वगैरह हर एक चीज़ बहुत अच्छी थी, मतलब माना कि इधर ज़्यादा नॉन मेडिकल की वो चीज़ें हैं, बट तो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया इन चीज़ों में भी जानकर। सायरा आप तो 10th क्लास के हो अभी, आप लेक्चर हॉल में थे, आपके साथ BSc के स्टूडेंट्स भी थे, MSc के स्टूडेंट्स भी थे। एक चीज़ बार बार उन्होंने वहाँ पर रिपीट करी कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स को इतना नॉलेज है, इतना एक्सपोजर है, तो कुछ क्वेश्चन थे उनके ऐसे जो आप आंसर करने में कैपेबल थे? सर लाइक STEM स्किल्स में पढ़ रहे हैं तो इतना हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो आप सारी चीज़ें, तो हमें लाइक बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे, मोस्टली कॉन्सेप्ट से। बट यहाँ पे लाइक हायर स्टडीज़ थी तो ये नहीं था कि लाइक बिल्कुल ही समझ नहीं आया या थोड़ा
थोड़ा बहुत आ रहा था समझ, बट कुछ चीज़ें थी जो नहीं आ रही थी माइंड में। बट लाइक जैसे हम पढ़ रहे हैं आपसे तो कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। एंड 10th क्लास एज अ 10th क्लास स्टूडेंट वहाँ पे बैठना उनके साथ लेक्चर हॉल में BSc के स्टूडेंट्स के साथ, वो बहुत बड़ा एक था, लाइक बहुत बड़ा लाइक अचीवमेंट था। शगुन, आपको क्या लग रहा है लास्ट 6 मंथ्स में +1 की नॉलेज में और +2 की नॉलेज में आपकी जो आपका माइंड सेट है उसमें अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या डिफरेंस दिख रहा है? सब डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है कि आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। क्योंकि +1 में ये था कि बुक्स पे बस पढ़ते जाओ और उसमें समझ भी नहीं आता था, और जिस तरह से आप +2 में अभी NCERT की हर एक लाइन क्लियर करते हो, और जिसकी वजह से आज जो हमारी वर्कशॉप्स हो रही हैं, ये जो 2 वर्कशॉप्स हुई हैं, इसमें जो भी टॉपिक थे वो उन्हीं से रिलेटेड थे, वो बेसिक टॉपिक से रिलेटेड थे, और मुझे समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई है। बहुत सारी चीज़ें जो थी हायर लेवल की थी, बट फिर भी बहुत आसानी हुई है सब पढ़ने में। बाकी जो वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? हाँ, मेरी तरफ से ये मैसेज है कि यहाँ पे आओ, अपनी जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलो और एक्सप्लोर करो और नई नई चीज़ें सीखो। क्वालिफाई करते हो, बहुत अच्छी बात है। प्रोफेशनल कोर्सेज भी आर वेरी गुड। जेनेटिक्स की बात कर रही है, जेनेटिक्स भी उसमें भी कर सकते हैं। कई डॉक्टर ऐसे होते हैं ना, कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जेनेटिक की ना डिफॉर्मिटीज होती है तो उसमें भी कई प्रॉब्लम होती है। जरूरी नहीं है कि जेनेटिक्स से, ये कई डॉक्टर्स ऐसे हैं फॉरेन में ऐसे जो डॉक्टर्स हैं, दे आल्सो डू द रिसर्च। जरूरी नहीं है रिसर्च ना, वैसे नहीं कि उसमें इतना फैसिनेट रहना कि बेसिक साइंस के अपने वो है, तो आप बेटर कि आप अपना जो ये है नीट है उसको काफ़ी फोकस करो, और अगर प्रोफेशनल कोर्स कर ले तो देन उसके बाद काफ़ी गाइड जैसे उसमें होता है साइकोलॉजी है, उसमें बहुत ऐसी फील्ड हैं, टेस्टिंग है जिसमें कि